देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, और ये शब्द से भी हम लोग को पता चला है कि ये इकोनॉमी के क्षेत्र में ज़्यादा मददगार होता है। ठीक, इसको सीधी सी बात है, व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता है इस कृषि को। ठीक, तो आता है कि इन दिस क्रॉप आर मेनली ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। ये डायरेक्टली वाणिज्यिक उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर फसल उपजाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे कि पंजाब में, हरियाणा में इस तरह की कृषि ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की सरकार भी जो है बहुत एक्टिव रहती है इस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि देखोगे कि हाल में अभी का एक पेपर का ऊपर वाला टुकड़ा था, देखे थे कवर पेज पे, उस पे था कि फ्री बिजली पंजाब की सरकार दिलवा रही है। ठीक है, तो ये क्या है कि बिजली रहेगा तभी तो किसान पंपिंग कर पाएंगे तभी तो इरिगेशन आपका होगा सही तरीके से। भैया अपना तेल लगा के जला के जनरेटर से उतना कोई पंप नहीं करेगा। तो अब आता है कि इसको जनरली हम लोग कॉमर्शियल, व्यापार या वाणिज्यिक के उद्देश्य से हम लोग इस कृषि को यूज करते हैं या ये कृषि करते हैं, सीधी सी बात है। अब आता है कि इट इज प्रैक्टिस ऑन लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल लाइन्स यूजिंग मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत बड़े पैमाने पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करिए। जैसे यहाँ पर थ्रेसर मशीन है, अभी एक नया मशीन हम देखे थे बेड़ना की तरफ से जब लौट रहे थे लदमा ब्राह्मणी स्थान से, तो एक नया मशीन हम देखे कि ऐसे ऐसे काट रहा था, और वो हार्वेस्टर। तो यहाँ पर तुमको हार्वेस्टर उतना ज्यादा नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन पंजाब सब में जाओगे जहाँ पर जनरली इस प्रकार की कृषि होती है, तो वहां पर जनरली उसी प्रकार का उपयोग किया जाता है। क्यों? भैया तुम ज्यादा फसल उपजाओगे तो हाथ से कितना काटोगे? काट पाओगे? नहीं। तो इस वजह से इसको साइंटिफिक तरीके से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आया है उस चीज के सहारे से हम लोग ये कृषि, वाणिज्यिक कृषि करते हैं। अब आता है कि देयर इज अ हायर यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट। यहाँ तक कि अब जो कर्तन में हो या इरिगेशन में हो वो तो बाद की बात है, सीड में भी हम लोग HIV सीड यूज करते हैं। ये तुमको पता होगा कि ये हाइब्रिड। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा फसल होता है कम ही समय में। ठीक, अब आता है कि फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, इरिगेशन भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अब आता है कि द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो होता क्या है कि जो व्यापारिक केंद्र है एक तरह से, वेरीज मतलब होता है बदलना, एक जगह से दूसरे जगह ये चीज चेंज हो जाता है। अब देखो पंजाब में नदी का क्षेत्र क्या है, नदी का मात्रा क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ रिवर्स। देखे होंगे पंजाब को पहले हम लोग पंचनद भी कहते थे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये बहती थी वहां से। तो उससे क्या होता है कि सबसे पहली बात कि तुम कॉमर्शियल अगर कृषि कर सकते हो या वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि कर सकते हो, तो तुमको पहली बात तो वहां का वेदर भी साथ देना चाहिए, वहां का लैंड एरिया भी साथ देना चाहिए। फिर आता है कि ये इसलिए ये जो है वन रीजन टू अनदर रीजन वेरीज करता, बदलता है। अब साउथ के एरिया में जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि राइस बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां का एरिया उस एरिया नहीं। अब अभी आगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि चावल के लिए कितना डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, पानी चाहिए। तो वो सब चीज भी अगर उपलब्ध हो तभी तो आप अच्छी तरीके से इस कृषि को कर सकते हैं। अन्यथा आप कितना भी साइंटिफिक वो यूज कर लीजिए, जब तक तुमको वेदर साथ नहीं देगा, जब तक तुमको वहां का जो क्लाइमेट है साथ नहीं देगा, हम लोग इस प्रकार की कृषि नहीं कर सकते हैं। अब होता है कि राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप। पंजाब में जो चावल है ये कॉमर्शियल क्रॉप ही है। तुम अगर कभी राशन वाले के दुकान में जाओगे, कौन सा राशन, कोई भी राशन जनरली चल जाओ, या गांव में जो डीलर के यहाँ बिकता है, तो उसका बोरा में लिखा हुआ रहता है पंजाब से आया हुआ है चावल। जनरली सरकार पंजाब से ही चावल हरियाणा से खरीदती है। ठीक है, बाकी तो ये सब जो बासमती राइस है, इंडिया गेट, ये सब तो दूसरा जगह से भी आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वैसा नहीं है। अभी चावल का यहाँ पर था थैला। चलो, अब आता है कि वाइल इन ओडिशा इट इज सस्टेनेंस क्रॉप। लेकिन ओडिशा में जो है चावल जो है एक जीविका निर्वाह करने के लिए ही कृषि है। ठीक है, अब आता है कि एग्जांपल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन भी होता है, किस प्रकार की, चाय की भी खेती हो सकती है, यहाँ पर नहीं, असम में। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि
अब देखिए होता क्या है कि सब जगह चावल को ही हम लोग यूज नहीं कर सकते कॉमर्शियल में, ठीक है। कहीं कहीं दूसरा चीज भी होता है, जैसे कश्मीर में जाओगे तो सेब, नारंगी, तो ये सब चीज क्या है। नीचे साउथ में जाओगे तो मसाले, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो वहां पर क्षेत्र में जाने के बाद वहां की कॉमर्शियल जो क्रॉप है वो क्या होती है आपकी, चेंज होते रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जाएंगे अगर हिमाचल प्रदेश में, असम में, तो यही हमारा वहां पर क्या करेंगे, राइस उपजाएंगे, नहीं, वहां चाय भी हो सकता है, कॉफी भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वही है जो व्यापार के उद्देश्य से हम लोग कृषि करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है।